अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब शहर सोता है तब पुराने शहर की कुछ होटल्स और दुकानें पीछे के दरवाज़ों से जाग जाती हैं। शटर बंद लेकिन अंदर रोशनी और कारोबार जारी। चाय की केतलियों से उड़ती भाप और खाने की खुशबुओं के बीच जुर्म बेखौफी के साथ पनप रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की मौजूदगी में, बल्कि यूं कहें कि पुलिस की मुजरिमाना खामोशी में। आइए देखते हैं मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। यह है वो रात का सन्नाटा जब पूरा शहर नींद की आगोश में होता है। तब हैदराबाद का पुराना शहर जाग जाता है। यहाँ सिर्फ रोशनियां और चहल पहल ही नहीं बल्कि कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। रात में 1 बजे के बाद से लेकर सुबह तक होटल्स खुले हुए हैं, दुकानें चल रही हैं और सबसे हैरान कुन बात यह है कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। मीम टीवी का एक सवाल है डीसीपी साउथ जोन से कि काला पत्थर, फलकनुमा, फतेह दरवाजा, चार मीनार, मीर चौक और रैन बाजार, क्या यहां आपकी नजर नहीं है? जब पुलिस ऑफिसर्स गैर कानूनी तौर पर रात में 1 बजे के बाद भी चलाई जा रही इन होटल्स से चाय या चिकन के बहाने कुछ मामूल वसूल करके आगे बढ़ जाने पर इन पुलिस ऑफिसर्स को कोई पूछने वाला नहीं है? क्या यह रिश्वत नहीं कहलाएगी? क्या यह कानून के मुंह पर एक जोरदार तमाचा नहीं है? जब रात भर बाजार खुले हों और कानून सिर्फ एक गरीब रेडी वाले पर लागू हो जाए तो क्या यह इंसाफ की मौत नहीं कहलाई जाएगी? जुर्म सिर्फ चाकू या बंदूक से नहीं होता। जुर्म उस वक्त भी होता है जब फर्ज को नजरअंदाज कर दिया जाए, जब गफलत को खामोशी की चादर उड़ा दी जाए और जब राह चलते आम शहरी की हिफाजत से ज्यादा किसी होटल से मिलने वाली एक थोड़ी सी चाय और कुछ चिकन के टुकड़े अहम हो जाएं, तो फिर हैदराबाद में आए दिन चोरी, रहजनी, झगड़ों और नशा आवर अशिया की खुले आम फरोख्त के वाकयात में जो इजाफा हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? क्या अवाम की हिफाजत की कीमत कुछ चाय के कप्स और कुछ चिकन के टुकड़े ही रह जाएंगे, या मामूल के तौर पर उसूल होने वाली कुछ रकम के बदले आप अपने फर्ज को बेच खा लेंगे? क्या यह गफलत हमारे सिस्टम और निज़ाम की कोताही नहीं कहलाएगी? कानून के रखवाले ही खुद बेहिस हो जाएं तो अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? सवाल करना मीम टीवी की जिम्मेदारी है। हमारे कुछ सवाल हैं डीसीपी साउथ जोन और एरिया पीएस के एसएचओ से कि क्या पुलिस का काम सिर्फ बड़े अफसरों की खुशनुदी ही हासिल करना है? क्या अवाम की जानो माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर रात के वक्त होटल्स और दुकानें कानून के खिलाफ खुली रह जाती हैं तो क्या वो माहौल जराइम को जन्म नहीं देगा? क्या ये सच नहीं है कि पुराना शहर जो हमारा तारीखी विरसा कहलाता है वो बढ़ते जराइम का गढ़ बन चुका है? मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद का ये मंजर, जहां एक जूस की दुकान रात के 1 बजे के बाद भी खुली है और उसी दुकान के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है। क्या मीर चौक पुलिस स्टेशन के एसएचओ इस बात का जवाब दे सकते हैं कि क्या यह महज आपकी एक चूक है, भूल है या फिर मुजरिमाना गफलत है? मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में सबसे ज्यादा होटल्स हैं, दुकानें और कारोबारी इदारे भी हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मीर चौक पुलिस स्टेशन या तो सो रही है या फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? क्या जुर्म के बढ़ते कदमों की चाप पुलिस को सुनाई नहीं देती, या फिर यह खामोशी किसी साजबाज, किसी मफाद या किसी मामूल के तौर पर वसूल की जाने वाली कीमत का नतीजा है? मीर चौक पुलिस की यह गफलत, एक मुजरिमाना खामोशी और यह खुली छूट सिर्फ गफलत ही नहीं बल्कि यह एक जुर्म है, एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा सिर्फ मुतासरा ही नहीं बल्कि पूरा माशरा भुगत रहा है। और यह मुजरिमाना खामोशी एक दिन चीख बनकर उभरेगी। क्या मीर चौक पुलिस को इस बात का अंदाजा है कि कुछ दिनों पहले ही मीर चौक एसीपी हुदूद में ही मसीहुद्दीन के कत्ल की वारदात पेश आई थी? क्या डीसीपी साउथ जोन की यह जिम्मेदारी नहीं कि ऐसी गफलत पर सख्ती से और फौरी तौर पर उसका नोट लें? खैर, मीर चौक पुलिस की यह गफलत एक मुजरिमाना खामोशी हो सकती है, लेकिन आप याद रखें इस बात को कि मीम टीवी अब अपने फर्ज से पीछे नहीं हटने वाला। मीम टीवी के कैमरे की नजर से आप नहीं बच सकते। हम आप पर नजर रखे हुए हैं और यह हमारा फर्ज है कि हम आपको अपना फर्ज याद दिलाते रहें। मीम टीवी का यही मकसद है कि हम हमारे पुराने शहर को फिर से अमन का गहवारा बना दें, ऐसा अमन जहां मुजरिम को जगह ना मिले और कानून बेआवाज ना हो। इसी के साथ नाज़रीन, मीम टीवी की स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़। और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।